नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। और आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, यहां पर एनवायरमेंट से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। दरअसल यहां पर हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सरकार की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है एनवायरमेंट से जुड़ी हुई, भारत के जो पर्यावरण है उसको प्रिजर्व करने और उसको मैनेज करने से जुड़ी हुई है। ऐसे में यहां पर हम देखेंगे कि सरकार जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी करी है, उनको यहां पर देखते हैं। दरअसल सरकार ने यहां पर गाइडलाइंस को जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने पर फोकस किया जाए। यहां पर देखेंगे कि पूरी न्यूज जब आप समझेंगे आपको समझ आएगा ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है। दरअसल 2023 में अक्टूबर में सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया और ये एक प्रकार का मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जो कि एनवायरमेंट के अंदर किसी भी प्रकार के जब पेड़ या जंगलों को काटा जाता है तो उसकी भरपाई करने का एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के तहत क्या होगा, दरअसल यहां पर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज, यहां पर कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी, यानी कि सरकारी कंपनीज भी हो सकती हैं। ये सभी कंपनी क्या करेंगी, पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं एनवायरमेंट के कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि अगर पेड़ लगाने हैं एफॉरेस्टेशन के अंदर, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, मैनग्रोव्स के मैनेजमेंट के अंदर, ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये कंपनीज वगैरह पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं और उसके बदले कुछ ग्रीन क्रेडिट्स ये अर्न कर सकते हैं, कुछ ग्रीन क्रेडिट ये अर्न कर सकते हैं। और ऐसे में यहां पर ये पूरा मामला किस चीज का सामने आता है, ये इस तरह से है जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, वो अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, इंडस्ट्री लगाना चाहती है, कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कहीं पर जंगलों की कटाई होनी है, तो ऐसे में एक जंगलों से आपने 100 पेड़ काट दिए, अब भाई उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे। तो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म कहता है कि ऐसे में वो कंपनी क्या करे, किसी एक एरिया में जहां पर पेड़ लगाए जाने हैं वहां पर इन्वेस्ट कर दे और फिर उसके बदले में उसको कुछ क्रेडिट मिल जाएंगे, वो क्रेडिट अर्न कर लेगा। और ये जो क्रेडिट है इनको ट्रेड भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या यहां पर कहा गया कि आप कहीं पर अगर पेड़ काट रहे हैं तो कहीं पर आप पेड़ जो लगाएंगे उसके बदले में सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप पेड़ लगाएंगे, अब यहां पर यह है कि आप जब पेड़ लगाने वाले प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ क्रेडिट भी अर्न कर सकते हैं। अब यहां पर दो तरह की चीजें हो गई। एक तो चीज ये हो गई जब प्रोजेक्ट में पेड़ काटे गए तो उसके बदले में आपने कहीं पर पेड़ लगाए। दूसरी चीज ये हो गई, आपने एडवांस में कहीं पर एफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था, आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया और आपने कुछ क्रेडिट अर्न कर लिए। अब आप कभी भी 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर आप कहीं पर माइनिंग एक्टिविटी के तहत, इंडस्ट्रीज के तहत आप अगर कहीं पर पेड़ काटते हैं तो अब आपको एफॉरेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ग्रीन क्रेडिट्स हैं। इसका मतलब पहले एफॉरेस्टेशन में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो आप लगवा चुके हैं, तो वो ऑलरेडी कंपनसेट हो चुका है। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा इन ग्रीन क्रेडिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको ट्रेड भी किया जा सकता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपने ग्रीन क्रेडिट अर्न करे, आपने कहीं पे एफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पर आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, बदले में कुछ ग्रीन क्रेडिट्स आपने अर्न करे। अब आप क्या कर सकते हैं, इन क्रेडिट्स को किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं। अब वो थर्ड पार्टी आपसे ग्रीन क्रेडिट खरीद लेगी, तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उस थर्ड पार्टी ने एफॉरेस्टेशन में पैसा लगाया है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि उस थर्ड पार्टी ने एफॉरेस्टेशन में पैसा लगाया, मतलब उसने पेड़ लगाने में यहां पर मदद की है, ठीक है। और ऐसे में यहां पर वो थर्ड पार्टी अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लगाती है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाती है, तो वो जब पेड़ काटेगी तो वो उतने ही पेड़ काट सकती है जितना उसने क्रेडिट खरीदा है, यानी कि उतना ही कॉम्पनसेशन उसने एनवायरमेंट में यहां पर किया है पेड़ों का। तो यहां पर अगर बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पूरे प्रोग्राम को, तो कहता है यहां पर एक ऑटोनोमस बॉडी आपको मिलती है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE आपको देखने को मिलती है, जो इस पूरे प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करेगी। इवन यहां पर क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये मेथोडोलॉजी डेवलप करेगी। साथ ही में यहां पर जो ट्रेडिंग होगी, क्रेडिट्स की ट्रेडिंग होगी, इसका प्लेटफॉर्म भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही बनाएगी। और इसके अंदर फिर से वही बात हो गई, यहां पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई कंपनी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर पे कर सकता है और वहां पर फिर वो क्रेडिट अर्न कर सकता है। अब ऐसे में यहां पर कहा गया है कि भाई अगर देखें यहां पर, तो कहता है कि इसमें जब भी एफॉरेस्टेशन होगा तो ये एफॉरेस्टेशन दरअसल स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एफॉरेस्टेशन करेंगे। तो एफॉरेस्टेशन कौन करेगा, सरकार करेगी। जो व्यक्ति क्रेडिट खरीदना चाहता है
वो उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा दे दे कि भाई मेरी तरफ से यहां पर इतने पेड़ जो लगाए जा रहे हैं, इसमें जो खर्चा है इसमें से मेरा पैसा इतना है, ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, बदले में मुझे इतने क्रेडिट दिए जाएं। और बताया जा रहा है कि भाई 2 साल बाद जब प्रोजेक्ट यहां पर एफॉरेस्टेशन हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन के 2 साल बाद यहां पर असेस किया जाएगा और फिर एक पेड़ का मतलब एक क्रेडिट यहां पर कहा गया है। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 1000 पेड़ लगाने के जितना पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब उसने 1000 क्रेडिट अर्न कर लिए। अब कल को कहीं पर जंगल काटे जाएंगे तो वहां पर 1000 पेड़ अगर काटे जाएंगे तो इस व्यक्ति को दोबारा से कहीं पर पेड़ उगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम कर चुका है, 1000 पेड़ों को लगाने में पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि भाई एक क्रिटिसिज्म यहां पर निकलकर सामने आता है कि एनवायरमेंट को यहां पर कमोडिटी की तरह देखा जा रहा है कि भाई किसी से कुछ खरीदा और किसी को बेच दिया। दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि भारत के जो कंजर्वेशन लॉज हैं, भारत के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट वगैरह किसी के भी तहत अगर जंगलों में पेड़ों की कटाई करती है तो उसको क्या करना होता है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड पे लैंड देनी होती है फॉरेस्ट अथॉरिटीज को, ठीक है, और यहां पर पे करना होता है एफॉरेस्टेशन के लिए। यानी कि आज का जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी माइनिंग एक्टिविटी लगाएगी, जंगल काटेगी, तो उसके बराबर की जमीन नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी होगी और पैसा भी देना होगा ताकि वहां पर वो पेड़ वगैरह उगाए, ताकि जो यहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एनवायरमेंट में की जा सके ठीक है। और ऐसे में यहां पर बताया गया है कि एक तो आपको ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, पहले इस तरह से होता था लेकिन अब क्या कर दिया गया, क्रेडिट सिस्टम आ गया। पहले जो व्यक्ति पेड़ काट रहा है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो यहां पर पेड़ लगाएगा और उसको देखेगा कि भाई जमीन वगैरह भी दी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। लेकिन अब क्या होगा, जो व्यक्ति पेड़ काट रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी से क्रेडिट भी खरीद सकता है, ठीक है, जो क्रेडिट किसी और ने खरीदे थे, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। दूसरी तरफ यहां पर कहा गया है कि भाई ये जो तरीका है, ये एक तरह से अगर आप सिर्फ एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देंगे कि आपने पेड़ लगा दिए, ठीक है, सिर्फ पेड़ लगाने से आप सोचेंगे कि एक जंगल की कटाई करना, 100 पेड़ काट दिए किसी जंगल में और कहीं पर 100 पेड़ लगा दिए, ये बराबर है, ऐसा नहीं है। एक जंगल जो होता है वो कई सालों में डेवलप होता है, वहां पर इकोसिस्टम बन जाता है पूरा। पेड़ जो है, पेड़ आपको मिलेंगे, पेड़ों के नीचे कई घासें मिलेगी, कई प्रकार की घासें, झाड़ियां आपको मिलेगी, कई जीव जंतु वहां पर रहते हैं वो आपको मिलेंगे, उनका घर होता है, वहां पर कोई तालाब मिलेगा, अलग अलग प्रकार की चीजें वहां पर होगी, तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। लेकिन आप कहीं पर 200 पेड़ आपने सोचा यहां पर काटे वहां 200 उगा दिए, ये बराबर बात नहीं है, क्योंकि जहां पर आपने 200 पेड़ उगाए वहां पर इकोसिस्टम वैसा बना या नहीं बना, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और सिर्फ पेड़ ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारे एरियाज ऐसे मिलेंगे जहां पर विदाउट पेड़, सिर्फ झाड़ियां, सिर्फ घासें, ठीक है, इस तरह के वेटलैंड्स आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे एरिया मिलेंगे जहां पर पेड़ नहीं है। उनका कैसे आप हिसाब किताब रखेंगे कि आपने एक इतना बड़ा एरिया था जो ग्रासलैंड था, उसको आपने यहां पर माइनिंग एक्टिविटीज के तहत अपने अंडर ले लिया, अब इसका हिसाब कैसे आप कैसे करेंगे कि कहीं पर उसके बराबर कितने पेड़ उगाएंगे, भाई वो तो वहां पर घासें थी, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा यहां पर एक समस्या का कारण यह है कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स के तहत कहीं पर पेड़ लगाए जाएंगे भरपाई करने के लिए, तो चांसेस है कि वहां पर मोनोकल्चर जो है वो आ सकता है, यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ लगा दिए जाएं, जबकि जंगलों में तो कई प्रकार के पेड़ होते हैं, उससे डाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम रिच होता है। लेकिन सिर्फ मोनोकल्चर की वजह से एक पेड़ उगा देना वो भी इकोसिस्टम को नुकसान कर सकता है। साथ में इन्वेजिव जो स्पीशीज हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर आपको आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो इन्वायरमेंट को इससे नुकसान हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी को इससे खतरा हो सकता है। ऐसा ही अभी यहां पर ये स्टेप आप देखेंगे, एक स्टेप ऊपर की चीज है कि क्रेडिट अर्न करना, उससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के तहत। कहता है कि यहां पर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट 2016 में लाया गया था, 2018 में इसको नोटिफाई किया गया। इसके तहत यहां पर आपको एक अथॉरिटी मिलेगी जिसको कैंपा कहा जाता है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक फंड मैनेज करती है। इसके तहत क्या होता है, जो भी कोई कंपनी माइनिंग एक्टिविटी के तहत या किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर पेड़ों की कटाई करती है, तो ऐसे में यहां पर क्या होता है, ऐसे में यहां पर कहता है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि यहां पर फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट की जा रही है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, जैसे माइनिंग वगैरह के लिए। तो ऐसे में जो एजेंसी है जो डाइवर्ट कर रही है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा पे करेगी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा पे करेगी। और यहां पर नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर पेड़ जो हैं वो लगाए जाएंगे
और अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है तो डिग्रेडेड जो लैंड है, डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है, वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे, डबल द अमाउंट ऑफ द लैंड, ठीक है, यानी कि ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। यानी कि अगर इन केस ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है तो जितना एरिया आपने ऑक्यूपाई करा है उसके दुगना आपको डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के अंदर आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। और ऐसे में यहां पर जो पैसा पे किया जाएगा, कहता है 90% पैसा जो है वो स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राज्यों को, 10% सेंटर के पास रहेगा। आप यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर भी आपको वो मैकेनिज्म देखने को मिलता है कि जंगलों की कटाई करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, पैसा देकर एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देकर उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो इससे एक स्टेप ऊपर जाता है और वो क्रेडिट अर्न करने की बात करता है। आप फिर उस क्रेडिट को भी बेच सकते हैं आगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो लॉज हैं वो किस चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि आप जमीन जो है, आप नॉन फॉरेस्ट जमीन जो है वो आप स्टेट अथॉरिटीज को देंगे और उसके ऊपर पैसा भी देंगे कि आप इस पर एफॉरेस्टेशन करिए। और दूसरा मैकेनिज्म आपको कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का यहां पर देखने को मिलता है। और तीसरा हमने देख लिया कि भाई यहां पर ग्रीन क्रेडिट का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर जब ये सवाल उठे गए, क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई यहां पर कि आप पेड़ तो लगा देंगे लेकिन इकोसिस्टम का क्या, तो सरकार ने यहां पर कहा है कि इकोसिस्टम रिस्टोर करने पर फोकस किया जाएगा, ना कि सिर्फ पेड़ उगाने पर फोकस किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस जो यहां पर आता है इस मामले में यही आता है कि सरकार कह रही है कि यहां पर जो जब पेड़ लगाए जाएंगे कहीं पर तो इंडिजिनस स्पीशीज पर फोकस किया जाएगा ताकि कोई इन्वेजिव स्पीशीज जो है प्लांट की वो वहां पर ना आ जाए। दूसरा, अभी तक ये जो प्रोग्राम है ये आपको देखने को मिलेगा अभी तक पायलट प्रोजेक्ट पर ही ये काम कर रहा है। ऐसे में अब इसको ठीक से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन बना हुआ है कि जो छोटी छोटी घासें वगैरह इस टाइप का जो इकोसिस्टम बनाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, अगर उनकी कटाई होगी तो फिर उनका कैसे हिसाब रखा जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है, पेड़ कम है, घासें और झाड़ियां वहां पर ज्यादा है, तो पेड़ तो आपने बहुत कम काटे, उसके कम और एरिया आपने बहुत बड़ा ले लिया क्योंकि ज्यादातर घासें थी। और ऐसे में जब आप उनका कॉम्पनसेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके इक्विवेलेंट पेड़ कहीं पर आप उगा देंगे और वो पेड़ बहुत कम होंगे संख्या में, जबकि एरिया ज्यादा हो गया। घासें वगैरह ये सब भी तो पेड़ पौधों में ही आती हैं, उनका कैसे आप हिसाब किताब रखेंगे। तो कहता है कि ये जो मामला है कि घासों को कैसे अकाउंट किया जाएगा, घासों का हिसाब किताब कैसे रखेगा, इस पर अभी भी काम चल रहा है। सरकार इस पर यह बात यहां पर कहती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पर एक और स्टेटमेंट आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो देखने को मिलेगी कि यहां पर सरकार कहती है कोई व्यक्ति अगर यहां पर इस पूरे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत अगर पैसा पे करता है, इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे में यहां पर ऐसा नहीं है कि उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 100% एफॉरेस्टेशन का पैसा देने से मतलब ये नहीं है कि जितना आपने जंगल का एरिया पूरा काटा उसका पूरा इक्विवेलेंट आप ग्रीन क्रेडिट के रूप में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। यहां पर अभी भी आपको जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है, ठीक है, कंपनसेटरी जो आपके एफॉरेस्टेशन के जो क्लेम है आप पूरी तरह से यहां पर इनको नहीं कर सकते हैं, ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ कुछ ही जंगल का कुछ ही हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट अर्न करने के लिए, यानी कि बाकी जो पुराने मैकेनिज्म है उनके आधार पर चीजें अभी भी चलेंगी। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 पेड़ काटे तो आप बोलें कि भाई मेरे पास 100 ग्रीन क्रेडिट पड़े हैं, मैं पूरा इसको वो करना चाहता हूं कंपनसेट, तो ऐसा नहीं होगा। पुराने जो आपके कंपनसेटरी जो मेथड है वो भी एग्जिस्ट करेंगे। आप कुछ पोर्शन ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% यहां पर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। अगर यहां पर बात करें अनअकैडमी की तरफ से इस साल आपको देखने को मिलेगा 2023 में जो भी फाइनल रिजल्ट आया है, यहां पर टॉप 10 के अंदर 4 आपको अनअकैडमी की तरफ से लर्नर मिलते हैं इंक्लूडिंग AIR1। टॉप 100 के अंदर आपको 38 लर्नर्स देखने को मिलते हैं। और इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी यहां पर मंजिल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि अभी तक यूपीएससी का एकेडमिक इवेंट के रूप में सबसे बड़ा इवेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जितने भी टॉपर सिलेक्टेड हैं अनअकैडमी की तरफ से सभी यहां पर आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा, उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। इसके अलावा जो प्लस कोर्सेज में हमारे एनरोल्ड अभी स्टूडेंट्स हैं करंट, वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। कई सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करने पर अवार्ड्स वगैरह भी मिलेंगे। इसके अलावा जो टॉपर्स से आप वहां पर गाइडेंस लेंगे, स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे और टॉपर्स वहां पर आपको गाइड करेंगे कि कैसे चीजें यहां पर नेविगेट करनी होती हैं। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और साथ में अनअकैडमी की तरफ से 2 बड़े अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं और ये 1 बजे से 2:30 बजे तक होगा। कब? 28 अप्रैल को।
तो 28 अप्रैल को यहां पर ये इवेंट होने वाला है 1 से 2:30 बजे के बीच। अपना समय यहां पर निकालेंगे और बहुत मेगा इवेंट है जिसके अंदर सभी टॉपर्स आएंगे और यहां पर यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर ये आपको लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। तो इस इवेंट को से जुड़ेंगे, इस इवेंट को शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को यहां पर मिलेंगी और ये यूपीएससी का एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि इसलिए बनता है कि आप यहां पर इससे जुड़ें। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो में जो भी हमने समझा आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।